हेलो दोस्तों, डिजिटल वर्ल्ड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एसएससी में जिसे हम कर्मचारी आयोग के नाम से जानते हैं, इसमें 2324 पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है। तो उसके बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे डिजिटल वर्ल्ड पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात बता देते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, इसमें एज लिमिट क्या है और इसमें सैलरी कितने मिलने वाला है इसमें प्रति माह, ठीक है, और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या लगने वाला है। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में आ जानी है, उसके बाद एसएससी करके आपको कर्मचारी आयोग या एसएससी करके आपको सर्च कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ से जैसे आप सर्च करेंगे तो जो स्टाफ सिलेक्शन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो डैशबोर्ड है कुछ इस प्रकार आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले इसका विभाग के नाम का नाम जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये एसएससी है जिसे हम कर्मचारी आयोग के नाम से जानते हैं। परीक्षा विभाग का नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, ठीक है। वही इसमें पद की जो बात करते हैं वो सिलेक्शन पोस्ट 13 है, ठीक है। इसमें पदों की संख्या टोटल 2423 पोस्ट है, जिसमें आपको इसका जो ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना होगा। जॉब लेवल की बात करते हैं तो ये केंद्रीय जॉब है जिसे और नौकरी का श्रेणी सरकारी है, ठीक है, सेंट्रल लेवल का है। उसके बाद जो इसका कैटेगरी है वो गवर्नमेंट जॉब की कैटेगरी में आती है और वही आप नौकरी का स्थान है ओवरऑल इंडिया है, ठीक है। उसके बाद इसके लिए आवेदन भारतीय नागरिक कर सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ssc.gov.in. यहाँ से आप इजली इसके वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो विभागीय विज्ञापन है, जो इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो सबसे पहले आपका जो इसका जो फेज़ 4 है उसका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे हम दिखा देते हैं। तो यहाँ से जो इसका एप्लीकेशन जो डेट ऑनलाइन सबमिशन है वो 2/6/2025 से 23/6/2025 से स्टार्ट हो गया है। वही जो इसका लास्ट डेट की बात करते हैं 23/6/2025 को आपको 11 बजे लास्ट होगा, ठीक है। ऐसे करके जो इसका बेसिक डिटेल है वो यहाँ से सारा चीज़ इसमें दिखाया गया है। तो अगर ऐसे हम एक एक करके बताएंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, जिसमें आपको भी दिक्कत होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका जो विभागीय विज्ञापन है वो 110 पेज का है। तो हम आपको इसके आसानी से इसको स्क्रॉल करके दिखा देते हैं। अगर आपको इसका जो फुल डिटेल चाहिए तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन है या डायरेक्ट मेल के माध्यम से या आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से जो इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था वहाँ से इसको डाउनलोड करके वहाँ से आप सीन करके आराम से एक एक करके रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले इसके बैक आ जाते हैं, ठीक है। जैसे बैक आते हैं उसके बाद जो इसका इम्पॉर्टेंट डेट्स है, जो आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि और अंतिम तिथि, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यह एसएससी में जो कर्मचारी आयोग है उसमें आपको ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 2 जून 2025 से स्टार्ट हो गया है। वही इसमें ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है 23 जून 2025। और इसमें अगर आपको फॉर्म भरते समय कुछ दिक्कत या कुछ गड़बड़ हो गया है और आप इसको मतलब करेक्शन करना चाहते हैं, कुछ इशू हो गया तो यहाँ से 28 से 30 जून तक आपके पास 2 दिन का समय रहेगा। इसी बीच में आपको इसमें फॉर्म में कोई दिक्कत या गड़बड़ी हुई है उसको करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका लिखित परीक्षा है वो 24 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में कभी भी इसका डेट डिक्लेयर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से जैसे डिक्लेयर होगा तो इसका जो विभागीय सूचना है वहाँ पे इसका अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद जैसे इसका फॉर्म फाइनल सबमिशन अंतिम डेट हो जाएगा तो इसका जो एडमिट कार्ड का है वो जैसे जारी होगा तो इस साइट में अपडेट कर दिया जाएगा। सेम वैसे यहाँ से रिजल्ट भी अपडेट कर दिया जाएगा इसका एग्ज़ाम का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद। उसके बाद यहाँ पे लिंक यहाँ पे हम दिए हैं, ठीक है। वो ये ऊपर जो लिंक है ये ऑटोमेटिक समय के साथ जैसे प्रवेश पत्र रिजल्ट डाउनलोड करने का टाइम आता है तो इसमें ऑटोमेटिक अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो इसका जो महत्वपूर्ण लिंक है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ से आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो एसएससी के जो ऑफिशियल लिंक है वहाँ पे डायरेक्ट आप विजिट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें नीचे आ जाइए थोड़ा सा। उसके बाद इसमें जो एसएससी है, जो एसएससी पोस्ट के लिए जो आवेदक की जो आयु है वो निम्नानुसार है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उसमें न्यूनतम आयु आपको 18 साल होना चाहिए और अधिकतम इसमें 30 वर्ष जो कैंडिडेट हैं वो ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो 1/8/2025 के अनुसार जैसे गणना होगी तो इसमें ST SC OBC कैटेगरी वाइज इसमें कुछ नियम अनुसार छूट भी प्रदान किया गया है। जैसे कि OBC के लिए 3 वर्ष के लिए और ST SC के लिए 5 वर्ष का इस छूट इसमें प्रदान किया गया है। और इसमें हम सैलरी की बात करते हैं तो इसमें प्रति माह जो स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट है उसके लिए जो स्टार्टिंग पेमेंट है 25,500 से जो इसका जो वेतन है हाई लेवल में इसका 1,51,100 रुपये तक होने वाला है, ठीक है। आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो इसमें OBC के लिए 100 रुपये है और सभी महिला के निःशुल्क है और ST SC के लिए भी इसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक है।
उसके बाद आपको ऑनलाइन इसमें यूपीआई डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इसमें आप शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे तो इसमें जो वैकेंसी का डिटेल है, जैसे कि जनरल के लिए 1169 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 231 है और ओबीसी के लिए 561 है। वही एससी के लिए 314 है और एसटी के लिए 148 पोस्ट है। ऐसे करके टोटल इसमें 2423 पोस्ट निकाली गई है। उसके बाद इसमें हम शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो सिलेक्शन पोस्ट जैसे मैट्रिक बेस से आप डालते हैं तो इसमें किसी भी मान्यता बोर्ड संस्था से आपको 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जैसे इंटरमीडिएट से डालते हैं तो इसमें सिलेक्शन जो पोस्ट है वो आपको किसी भी मान्यता बोर्ड संस्था से 12th का पास होना चाहिए। और जब आप ग्रेजुएशन लेवल से डालते हैं तो किसी भी इस विषय में आपका स्नातक बैचलर डिग्री जिसे हम ग्रेजुएशन कहते हैं वो आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। अब इसका हम जो ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस है वो थोड़ा सा आपको बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले OTR रजिस्ट्रेशन करने का जो साइट है वो खुलेगा। तो OTR क्या होता है उसके बारे में हम बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जैसे आप OTR करेंगे जिसे हम वन टाइम रजिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, तो जैसे आप यहाँ पे साइट पे OTR करेंगे तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो वहाँ से आप सीधा उसमें फिलअप करेंगे तो डायरेक्ट आपका OTR इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपने अगर पुराना OTR जो बनाया है वो नए वेबसाइट में काम नहीं आएगा, तो जैसे आप फिल करेंगे तो आपका OTR नया करना पड़ेगा। SSC के लिए लॉगिन सबसे पहले आपको लॉगिन करना है या रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने पहले से इसका एग्ज़ाम क्लियर दिलाते आ रहे हैं तो आप सीधा लॉगिन कर सकते हैं ID पासवर्ड के माध्यम से, नहीं तो आप सीधा आपको रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सेकेंड ऑप्शन जैसे आपके पास खुलेगा तो आपका बेसिक डिटेल है वो आपको सभी को सही सही जानकारी फिलअप करना है, ठीक है। जैसे इसमें बेसिक डिटेल रहता है जिसमें नाम, पेरेंट्स का नाम है, ठीक है, माता का नाम है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आधार नंबर है, आधार के हिसाब से नाम है, ये सारा चीज़ आपको अच्छे से सही सही फिलअप करना है। उसके बाद जैसे सभी दस्तावेज हैं उसको JPG, PNG और PDF फॉर्मेट में ही आपको अपलोड करना होगा, बाकी कोई भी फॉर्मेट इसमें अलाउ नहीं है। उसके बाद जो इसका ऑनलाइन भुगतान है जिसमें आपको SSC का निर्धारित शुल्क है वहाँ से आपको ऑनलाइन पेमेंट करके भुगतान करना है। और जैसे सभी जानकारी आप अपलोड करेंगे उसके बाद आपको सबमिट का जो बटन दिखेगा वहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपका आवेदन सक्सेसफुली सबमिट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करा लेना है, एडमिट कार्ड और रिजल्ट के दिन ये काफ़ी काम आने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो ऑनलाइन हेतु दस्तावेज लगने वाला है तो सबसे पहले आवेदक का आधार कार्ड लगेगा, उसमें मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद इसमें आपका कलर फोटो और सिग्नेचर लगेगा एवं अंगूठा का थंब लगेगा, वो भी आपको कलर फोटो और सिग्नेचर 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आवेदक का मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आधार नंबर से लिंक होना अनिवार्य है। शैक्षणिक योग्यता इसमें 10वीं 12वीं और कॉलेज की अंक सूची लगने वाला है। आरक्षित वर्ग के लिए इसमें जाति प्रमाण पत्र भी लगने वाला है और आधार कार्ड एवं 10वीं के अंक सूची में नाम आपका एक जैसा हो। अगर आपका नाम मिसमैच है तो आप अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि 10-12 दिन में नाम आपका करेक्शन हो जाता है, तो आप इसलिए अब जैसे अभी नाम अलग अलग है, आधार कार्ड का नाम और मार्कशीट का नाम, तो आप क्लियर कर सकते हैं। आधार सेंटर आपके नज़दीकी लोग होगा, चॉइस सेंटर या आधार सेंटर में जाके आपको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे इसका जो डिटेल आएगा तो इसका जो विभागीय विज्ञापन है वहाँ पे आपको इसका पूरा अपडेट कर दिया जाएगा। चयन की प्रक्रिया की बात करते हैं तो उम्मीदवारी को CBT टेस्ट है जिसे हम कंप्यूटर आधारित टेस्ट है वो आपको सबसे पहले वस्तुनिष्ठ के हिसाब से देना पड़ेगा। सेकेंड में जैसे सिलेक्शन होता है यहाँ पे उसके बाद दस्तावेज सत्यापन होगा, उसके बाद लिखित परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ से लिखित का जो पैटर्न है वो 60 मिनट का होने वाला है। पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होगा और इसमें क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल जो क्वेश्चन है जिसे MCQ कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। कुछ इस प्रकार पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक में 2 नंबर निर्धारित होगा। ऐसे में कुल 200 नंबर का इसमें पेपर होने वाला है। ऋणात्मक अंक 0.50 है, मतलब आपको एक प्रश्न गलत करते हैं तो इसमें आपका 50% मार्क्स कट जाता है। मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन है तो यहाँ से अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 1 नंबर पूरा इसमें कटेगा, ठीक है। उसके बाद विषय की बात करते हैं तो जनरल इंटेलिजेंस आने वाला है, जनरल एंसरेस है और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड है और इंग्लिश लैंग्वेज है। ऐसे करके इसमें 25-25 का आने वाला है, सभी में 2-2 नंबर है, तो इसमें टोटल 200 नंबर आने वाला है और क्वेश्चन 100 रहेगा, ठीक है। उसके बाद सिलेबस की अगर आपको थोड़ा जानकारी चाहिए तो यहाँ से हमारा जो लिंक है यहाँ से आप विजिट करके इसमें डायरेक्ट आप डाउनलोड करके इसका जो सिलेबस का लिंक है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं 4 पेज का जो इसका सिलेबस का पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर बैक आ जाइए, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको सभी क्लियर रहना है, डॉक्यूमेंट सभी आपका क्लियर रहना चाहिए,
ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए डिजिटल वर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।